करता हूँ। विधायक दल की बैठक सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से हम इसको रिक्यू करके आपको सुनवाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने क्या कहा। तस्वीरें आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं मोहन यादव का स्वागत करते हुए, और कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान के भी बहुत करीबी हैं और हालांकि देखिए मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बात नहीं की है। आगे देखना होगा तस्वीरें क्या सामने आती है। और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में वो उच्च शिक्षा मंत्री थे और उनके करीबी बताए जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने ही, ये देखिए, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने, और कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने ही शायद उनका नाम आगे किया हो, क्योंकि उनके कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे और अब मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। सोनिका। बिल्कुल, विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी मिल रही है कि मोहन यादव का प्रस्ताव रखा था, इसके बाद उनके नाम पर मुहर भी लगी है। तस्वीर अब सामने भी आ रही है, यानी मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान अब मोहन यादव के हाथों में है। अब उनकी सरकार यहाँ पे होने वाली है। 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं और 7 दिनों का ये इंतजार, लंबा इंतजार था कि आखिर सीएम कौन बनेगा मध्य प्रदेश में, और अब जाकर के मोहन यादव का ये चेहरा सामने कि एमपी का सीएम यहाँ पर मोहन यादव है। और बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर ये है कि आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले जब मध्य प्रदेश के नए सीएम का स्वागत कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी उनके साथ कहा जाएगा, अभी तक वो मुख्यमंत्री थे लेकिन अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा। तो उन्होंने जो मोहन यादव, वो देखिए उनके पैर छू रहे हैं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बाकायदा उनके सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं। यानी एक मैसेजिंग करने की कोशिश है, क्लियर मैसेज देने की कोशिश है कि कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। ये देखिए, और ये देखिए जब उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा तो एक तरह से क्लियर मैसेज देने की कोशिश की कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं किसी तरह की दोहराई नहीं है, सभी इस फैसले से संतुष्ट है। वहां पर मनोहर लाल खट्टर को देख सकते हैं जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए थे मध्य प्रदेश के, वो मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं जो उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद गुलदस्ता देते हैं। उसके बाद मोहन यादव उनके पैर छूते हैं, फिर उनका हाथ अपने सिर पर रखते हैं और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की सब के सहमति से फैसला हुआ है, सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश के नाम ने भी छत्तीसगढ़ के नाम की तरह चौंकाया है। और बीजेपी ने शुरू से 2014 के बाद से खासकर ये देखा गया है कि बीजेपी ने अपना सरप्राइजिंग एलिमेंट, प्रधानमंत्री ने सरप्राइजिंग एलिमेंट बरकरार रखा है और एक ऐसा नाम सामने लाकर रखा है जो बहुत चर्चित नहीं है, बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। हालांकि काफी उनका जनाधार बताया जाता है, लेकिन एक बार फिर से चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, उज्जैन संभाग की एक बड़े नेता है, लेकिन जैसे उनके नाम का ऐलान होता है सीएम फेस के लिए, मोहन यादव ने खुद ये कहा कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी मुझे यहाँ पर मिली है और इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं वो। करिश्मा हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है और बीजेपी ऑफिस से रिपोर्ट कर रही है जहां विधायक दल की बैठक चल रही थी, जहां पर यह फैसला हुआ है। यानी ब्रेकिंग के सेंटर पॉइंट में करिश्मा मौजूद है। चलते हैं करिश्मा के पास और जानते हैं बीजेपी दफ्तर में क्या हो रहा है, अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है। करिश्मा, ओवर टू यू। दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट दीजिए, वहां हो क्या रहा है और अंदर खाने आपको क्या खबर मिली अभी तक। बिल्कुल विवेक, बेहद चौंकाने वाली ये खबर है, लेकिन मोहन यादव बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम दिखा रहे हैं, और ये मोहन यादव की जो गाड़ी है आप देख पा रहे होंगे, अभी फिलहाल ये अंदर जाएगी, इसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे आप पूरी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े जो है वो बजना शुरू हो चुके हैं और फिलहाल ये आप देख पा रहे हैं हलचल, क्योंकि बेहद चौंकाने वाला, दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी इस तरीके का सरप्राइज देगी और मोहन यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन मैं आपको और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी। दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, महाकाल कितने बड़े भक्त थे वो? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। करते थे। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं किस प्रकार?
जी कितनी खुशी है आपको? खुशी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इस टाइप की? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल बाबा महाकाल के और बाबा सभी की। हमारे वर्षों पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के और पार्टी में कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। ये और कहा जा रहा है कोई डिस्प्यूट नहीं है अंदर, इस बात पे सर्वसहमति बनी इस नाम पर। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई डिस्प्यूट। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह को, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि सर्वसम्मति के साथ ये खबर बीजेपी दफ्तर में जश्न दिखाई, नगाड़े बज रहे हैं और हमने आपको सुनाया भूपेंद्र सिंह जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनका क्या कुछ कहना है और भी रिएक्शन अब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल विवेक इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा जश्न दिखाई दे रहा है और मोहन यादव एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पे उभर के सामने आए हैं। जो दो डिप्टी जी करिश्मा, आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र भी ठीक वहीं पर आपके आसपास मौजूद हैं जो लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। इसमें दो बड़ी बात एक बार दर्शकों से साझा कर दूं कि एक तो ओबीसी समुदाय के साथ यहां पर बीजेपी खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये सामने आ रही है कि उज्जैन से अगर सीएम चुना गया है तो उज्जैन को लेकर आदरणीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया। इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कह रहे हैं कि मोहन यादव जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनको सीएम बनाया जा सकता है और वो अंदाजा उनको भी नहीं था, लेकिन अब वो सीएम है मध्य प्रदेश के। जितेंद्र के पास चलते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जितेंद्र, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए मोहन यादव की ताजपोशी के साथ ही अब ये क्लियर हो गया है और यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो नेता है उनके जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इंदौर से जो महापौर है पुष्पित भार्गव जी, और आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। सर, इंदौर के बगल में ही उज्जैन आता है और अब उज्जैन से बाबा महाकाल की नगरी से मोहन यादव मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? उज्जैन केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया की शक्ति का केंद्र है। उज्जैन पूरी दुनिया में कला संस्कृति का बड़ा केंद्र है। वहाँ के विधायक सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जो स्वयं पीएचडी हैं, तो मध्य प्रदेश में और देश में कुश्ती को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी का यह निर्णय मध्य प्रदेश को कई सारी दिशाओं में नई दिशा देने का कहा जाता है कि मोदी जी एक ऐसा नाम देते हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं रहता है, इस बार भी माना जाए। माननीय मोदी जी या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय मध्य प्रदेश को हमेशा आगे ले जाने के लिए ही हुआ है। देखिए, उज्जैन के इंदौर के महापौर थे पुष्पमित्र भार्गव, उनका भी कहना है कि जो शॉकिंग है निर्णय वो रहा है। यहाँ देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला। देखिए, गोपाल भार्गव यहाँ पर आ रहे हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे? मोहन यादव जी गोपाल जी, आपके लिए कितना नया नाम है ये? आपके लिए कितना चौंकाने वाला ये नाम है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सब सोच समझ के निर्णय करता है और कभी कभी ऐसे निर्णय होते भी हैं जो सामान्यतः जो अखबारों में और आपके चैनलों पर जो चलते रहते नाम उन नामों से मेल नहीं खाते और इसीलिए इसको चौंकाना। आप भी दिल्ली गए थे, आपको भी बुलाया गया था। आपके नाम की चर्चा चल रही थी। हाँ, चल रही थी, कई लोगों के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन चयन तो किसी एक का होता है तो हो गया।
आपको भी दिल्ली बुलाया गया था, आप भी दिल्ली क्या गए थे, वहाँ पर क्या कोई नाराजगी है आपको? लेकिन मुझको दिल्ली में कभी नहीं, जितेंद्र आपको आवाज आ रही तो उससे एक सवाल ये भी पूछिएगा कि आप क्या इस फैसले से संतुष्ट है? कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी है? हमारी पार्टी में नाराजगी होती नहीं, हमारी पार्टी में नाराजगी होती नहीं है। आप संतुष्ट हैं सर? पार्टी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है संगठन में? अब ये संगठन से पूछो सर संतुष्ट है तमाम लीडर्स, किसी को कोई नाराजगी तो नहीं मोहन यादव के नाम से? नहीं, नाराजगी का प्रश्न नहीं है, आम सहमति से चुनाव हुआ है। विधायक दल की बैठक में, बीजेपी के विधायक दल की बैठक में आम सहमति से फैसला हुआ है, नाराजगी का प्रश्न ही कुछ। आपकी कोई तो देखिए गोपाल भार्गव यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पर, क्योंकि देखा हमने ये भी देखा था कि गोपाल भार्गव भी दिल्ली गए थे और उनको यहाँ बुलाया गया था। उस दौरान ये नाम भी चला था कि डिप्टी सीएम की दौड़ में या फिर मुख्यमंत्री के तौर पे गोपाल भार्गव को बनाया जा सकता है। बड़े कहा जाता है 9 बार से विधायक गोपाल भार्गव, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कोई नाराजगी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो लोग हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अंदर की ओर हम देख रहे हैं लगातार जो भीड़ है वो बढ़ गई है, क्योंकि ये नाम तो सभी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि इस नाम को लेकर ना तो चर्चा थी, ना किसी प्रकार का कयास लगाया गया था। जितेंद्र गोपाल भार्गव जी से आप बात कर रहे थे, बेशक उनके शब्दों में नाराजगी ना हो लेकिन उनके लहजे में थोड़ी नाराजगी दिख तो रही थी। बिल्कुल देखिए सीनियर लीडर से जाहिर सी बात है 9 बार से मध्य प्रदेश में विधायक हैं और बुंदेलखंड से आते हैं और इस बार बुंदेलखंड का वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा रहा है और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि गोपाल भार्गव को कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जा सकती है, डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। भले ही वो यहाँ पर कह रहे हो कि वो संतुष्ट है, लेकिन जो लहजा है उनका, जो बात करने का तरीका था, आपने सुना होगा कि थोड़ी सी ठेस जरूर पहुंची है जब अपने ही बीच का एक व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पे यानी पहुंचा और ये सब किसी को शायद मालूम ही नहीं था कि ये जो तस्वीर आई हो, ये देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिए भूपेंद्र सिंह जी आते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जो कि भूपेंद्र सिंह को आप यहाँ देख सकते हैं और सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र सिंह से भी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह भी आ गए हैं और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह भी बुंदेलखंड से ही आते हैं। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे इस नाम को लेकर? देखिए बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने किया है, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। कोई नाराजगी किसी प्रकार की किसी नेता को? किस बात की नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर जो निर्णय पार्टी आप और पार्टी के तमाम लोग संतुष्ट हैं इस निर्णय से? पूरी तरह से। कोई आज आपको भी अब कुछ आगे कोई मंत्री पद? हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देती वो करती। बिल्कुल, तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह को सुना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और भूपेंद्र सिंह ने भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिनके नाम आगे चल रहे थे और जिनकी उम्मीद भी थी कि इस बार वो सीएम बन सकते हैं, उनके क्या कोई रिएक्शन आए हैं सामने? आप बिल्कुल देखिए अभी तो तमाम जो लीडर्स है वो अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन जो नाम निकल कर आ रहे थे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह भी ओबीसी का एक फेस माने जाते हैं, गोपाल भार्गव को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक जो लीडर्स है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर पूरी तरीके ये माना जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो सोचा जा रहा था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये तमाम जो लोग थे जो सुबह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी आपको, किस तरह के लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर एक ऐसा नाम दिया है जिसने सभी को चौंका दिया है और यही वजह है कि जो चर्चा है वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शुरू हो गई है कि बीजेपी सरप्राइजिंग देती है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश को भी एक सरप्राइज बीजेपी ने दिया है। बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये बात हर बार जाहिर भी हुई है, जिस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी अपने फैसलों में रखती है वो इस बार भी देखने को मिली है और इस बार मोहन यादव के नाम के ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है। मेरे कान से सुना ही क्या? ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? हाँ भैया कैसा लग रहा है? हाँ अच्छे लग रहे। परिवार के लोगों को भी लगातार यहाँ सुना जा रहा है जिनमें अलग ही खुशियां बनी हुई है। मोहन यादव जो 2013 में पहली बार विधायक बनते हैं, छात्र संघ के सह सचिव ये रह चुके हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश की कमान इनके हाथों में है। मोहन यादव के हाथों में सत्ता अब है आगे। हालांकि लगातार बहुत से नाम आगे चल रहे थे, उम्मीद थी उन्हें कि इस बार वो मध्य प्रदेश के सीएम बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर वही कर दिखाया जो हर बार। हल्का से पीछे अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का
मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। मोहन यादव को हम आपको सुना रहे थे। मोहन यादव कह रहे हैं कि छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तत्परता से करूंगा। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, जब उनके संबोधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और उसके बाद मोहन यादव ने जो है उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तो मध्य प्रदेश के अब यहाँ पे नए सीएम मोहन यादव बन चुके हैं और इनसे हमारे संवाददाता वैभव ने 5 सितंबर को खास बातचीत की थी। उस दौरान मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भाजपा हासिल कर चुकी है। दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय मोदी जी हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विचारधारा के आधार पर देश ने जिस प्रकार से प्रगति की, प्रदेश ने प्रगति की है, यही कारण है कि भाजपा के प्रति असीम प्रेम जनता लुटा रही है और हम अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए 2023 के संकल्प के साथ, निश्चित विजय के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम भाग्यशाली हैं कि सभी प्रकार के विकास के कामों को करने के कारण से जनता का अपार स्नेह हमको मिल रहा है। तो हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया 5 तारीख का वो इंटरव्यू जो मोहन यादव के साथ इंडिया डेली लाइव संवाददाता वैभव ने की थी। और उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार अच्छा काम कर रही है। अब मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे मोहन यादव, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी के फैसले के सामने आती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, सोनिका, क्या ये वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए एक मैसेज है? क्या उनके लिए खतरे की घंटी है? जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा था मध्य प्रदेश में, उसी तरह से वसुंधरा राजे सबसे प्रबल दावेदार बताई जा रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन क्या राजस्थान में, माफ कीजिएगा, क्या राजस्थान में अब बीजेपी का फैसला चौंका सकता है? क्योंकि 99.9% चांसेस इसी के हैं, वहां भी क्या सीएम रिपीट नहीं होगा? और चौका इसलिए भी सकता है यहाँ पर क्योंकि मोहन यादव वो नाम है जो अभी तक नाम आगे नहीं आया था, मीडिया में नहीं चल रहा था, लेकिन वसुंधरा राजे को राजस्थान में स्पीकर बनने का ऑफर दिया गया है। वसुंधरा राजे ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि अपनी तरफ से जो मांग रखी है, मुझे 1 साल के लिए भले आप वापस सीएम बना दीजिए, लेकिन मैं स्पीकर नहीं बनना चाहती, वो ऑफर मैं स्वीकार नहीं करूंगी। इसीलिए एक बड़ा संकेत ये वसुंधरा राजे के लिए हो सकता है कि जो नाम राजस्थान से सामने आ रहे हैं कि आगे चल करके वो नाम भी किसी और नाम में बदल सकते हैं, चेहरा कोई और हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में फैसला देखने को मिला है जहां पर रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया विधानसभा का, डिप्टी सीएम बनाया गया है। क्या कहेंगे? अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। अभी विधायक सर, अच्छा ये बताएं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को लेकर? बधाई शुभकामनाएं, बधाई शुभकामनाएं। सर कोई तो यहाँ पर आपने सुना जगदीश देवड़ा को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वे खुश है, मालवा निवाड़ से ही वो आते हैं और वहीं से हमने भी देखा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हैं। विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, मीडिया। तो जगदीश देवड़ा के साथ बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र और जगदीश देवड़ा ये कह रहे हैं कि फिलहाल ऑफिशियल जानकारी नहीं है, यानी जो खबर सामने आई है वो ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल जानकारी आने दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच जो चर्चा हो रही थी वो अब राजस्थान को लेकर हो रही है। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है, छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान हो गया, राजस्थान में क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे इस बार सीएम नहीं बन पाएंगी? कोई और नाम सामने आएगा जो इसी तरह चौंकाने वाला होगा? भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा पद दिया गया। मोहन यादव जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, पिछले वर्ग से आते हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से मध्य प्रदेश में बहुत आगे बढ़ेगा। जहां शिवराज सिंह ने छोड़ा है उसके आगे मोहन यादव जी और प्रदेश के लिए आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी और यादव वोट बैंक को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ओबीसी ही नहीं, मोहन यादव जी सभी समाजों को लेकर चलते हैं और ओबीसी के बड़े चेहरा है वो। इसका फायदा हम लोगों को, पार्टी को आगे भी मिलेगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, पार्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है? शिवराज सिंह जी ने घोषणा की और इसके बाद में सारे विधायकों ने समर्थन किया। शुक्रिया। तो देखिए, सारे विधायकों ने यहाँ पे समर्थन दिया है और सर्वसम्मति के साथ ये फैसला हुआ है। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए।
तो तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से आपको लगातार देते रहेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी टीम इंडिया डेली लाइव की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक हर ब्रेकिंग पहुंचा रही है। हमने सबसे पहले आपको बताया कि मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव होंगे। इस बड़ी खबर पर ग्राउंड ब्रेकिंग पर लगातार बने हुए सबसे